हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9, दैट इज सर्कल्स। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं थ्योरम 9.3 विद प्रूफ, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर बेस्ड है, इसी की एप्लीकेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हाँ जी, थ्योरम 9.3 कहती है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से, सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर जाएगी वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर अपना सर्कल ले आते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपको कुछ बातें समझनी होंगी। बाइसेक्ट वर्ड का क्या मतलब है? बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पर गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सर्कल का एक सेंटर ले लेते हैं, लेट अस से इट बी ओ। और उसने एक कोड की बात की है तो हम अपनी यहाँ पर एक कोड भी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये रही हमारी कोड। अब कहा जा रहा है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाएगी कोड पर, तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर भी बना लेते हैं। तो सेंटर से बात हो रही है तो सेंटर से ही हमारी परपेंडिकुलर इस कोड पर इस तरह से बन जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है, हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें प्रश्न में ये गिवन है, ये दिया गया है अ सर्कल विथ सेंटर ओ इन विच, इस कोड को हम कुछ नाम दे देते हैं। तो लेट अस से इट बी ए बी, और जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बन रहा है उसे भी अपन कुछ नाम दे देते हैं। तो लेट अस से दिस पॉइंट बी ई, और ये यहाँ पर इस तरह से परपेंडिकुलर बना रही है, ये जो ओ ई है। सो वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर ओ इन विच ओ ई इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ठीक है भाई। अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है? हमें ये बोला जा रहा है कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाएगी वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट, दैट इज टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो पार्ट ए ई है वो ई बी के इक्वल होगा। जी हाँ, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो वी हैव टू प्रूव ए ई इज इक्वल टू ई बी। नाउ लेट अस कम टू प्रूफ। देखिए, अगर मैं इसे प्रूफ करना चाहती हूं तो पहले हम यहां पर कर लेते हैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल दो पॉइंट्स को जोड़ना है। कौन से दो पॉइंट्स को? इस तरह से हमें दो पॉइंट्स जोड़ने हैं कि हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएं। एक बार हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएं, फिर कॉन्ग्रुएंसी से हम बिल्कुल वैसे ही प्रूव करने वाले जैसे हमने थ्योरम 9.1 और 9.2 को किया है। सो लेट अस जॉइन ए टू ओ एंड बी टू ओ, और कुछ है ही नहीं ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज ये दोनों ही ज्वाइन होने पर दो ट्राइंगल्स बनाएंगे। तो फटाफट से हम यहाँ पर अपने दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं कुछ इस तरह से। एक ट्राइंगल ये नजर आ रहा होगा आपको, ओ ए ई, एंड द अदर ट्राइंगल इज ओ बी ई। तो अब सीधा आते हैं अपने इन दो ट्राइंगल्स में। जी हाँ, इन ट्राइंगल। अब हम प्रूफ पर आ जाते हैं, और प्रूफ में कुछ नहीं करना है, इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। इन ट्राइंगल ए ओ ई एंड ट्राइंगल बी ओ ई, और इन्हें कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको मुझे यहाँ पर तीन इक्वालिटीज इन दोनों में बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रही है साइड ओ ई। अब मुझे बताइए, ये जो हमारी रेडियस है
ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी भी क्या है, रेडियस है, और सर्कल में आप चाहे हजारों रेडियस बना लीजिए, ये सभी आपस में इक्वल होती हैं। सो यस, AO is equal to OB. Why? Radii of circle, same circle. And the third equality जो दिया हुआ है, जो given है, OE perpendicular है AB के, it means angle OEA is equals to angle OEB. Why? What is the reason? Both 90 degree, perpendicular का मतलब ही होता है 90 डिग्री बनाना. And yes, here we are done. Triangle AOE is congruent टू ट्राइंगल BOE. अब आप मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए कि कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हुए. देखिए, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए सभी. एक आपको नजर आ रहा है ये साइड है, एक ये एंगल है, और एक हमने ये वाली साइड ली है. लेकिन ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए एंगल का बीच में होना जरूरी था, और बीच वाला एंगल तो ये नहीं है, ये तो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है. इट मीन्स दिस इज द क्राइटेरिया बाय RHS. R stands for right angle, H stands for hypotenuse, और S is any other side by RHS. तो यहां से हमें मिला AE is equals to BE by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. And yes, यहां हमने प्रूफ किया कि जब भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर हमारी कॉर्ड पे बनेगी तो वो सीधा सीधा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. आशा है आपको ये थ्योरम समझ आई होगी. अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, और ध्यान से सभी थ्योरम्स को समझिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो हम 9.2 में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाऊं और पूरे चैप्टर्स को कवर करूं. थैंक यू.